अरे रे रे, तू तो एकदम बुढ़िया हो गई है। जल्दी जल्दी चल ना। चल ही रही हूँ, इतना क्या चीख रही है। अरे जितनी देर करेगी भीख उतनी कम मिलेगी। पूरा दिन मिलेगा तो भीख भी तो मिलेगी ना। हाँ, चलो कौन सा हमें बंगला बनाना है भीख के पैसे से। जीवन ही तो चलाना है ना, जीवन चल जाएगी। चल चल आगे। ये लो बूढ़ी अम्मा। अरे तेरा ऊपर वाला भला करे। अरे रे रे, मुझे भी देकर जाओ। ये लो, तुम्हें भी दिया। अरे रे, बहुत देर हो गई है, चल अब चलते हैं। अरे बाजार नहीं जाएगी क्या आज? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तू ही चली जा बाजार और ले आना सब्जी और राशन। ये ले, पैसे ले ले। अरे रे रे, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। मैं जाती हूँ, सामान लेकर आ जाती हूँ। बाद में बैठकर हिसाब कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, फिर जा। अरे मीनू मौसी, कैसा चल रहा है तुम्हारा भीख मांगने का धंधा? अरे रे रे, कल मुहे शकल अच्छी नहीं है, जबान तो अच्छी रख। हाँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करूँ? हाँ, बुढ़ापे में तो भीख मांगना ही पड़ेगा ना, इसलिए भीख मांगती हूँ। बार बार याद दिलाना अच्छी बात नहीं है। ये ले पैसे और मुझे दे दे एक फूल गोभी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मौसी, तुम तो चिढ़ जाती हो। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना अच्छी बात नहीं है। ये लो, ये रही तुम्हारी फूल गोभी। अरे जाती हूँ, जल्दी से चावल बना लेती हूँ। मीनू आती होगी, फिर सब्जी बना लूंगी। अरे रे रे, कहाँ गई झुमरी? अरे रसोई में हूँ, आ जा यहीं पे। ले आई हूँ सारा राशन। अच्छा किया, चल जरा सब्जी काट। चावल बन चुका है, सब्जी बनाते हैं और फिर बैठकर खाते हैं। अरे रे रे, तू ही बना, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। अच्छा चल, कोई बात नहीं है, अब मैं बनाती हूँ, तू परेशान मत हो। अरे ओ मीनू, आजा, खाना बन गया है। देख ना, ये ऊपर की छत ये भी टूटी हुई है। थोड़ा डर लग रहा है, कहीं बारिश न शुरू हो जाए। अरे रे रे, उल्टी सीधी बातें क्यों बोलती रहती है? अब बारिश शुरू नहीं होगा, देखना ना, सब ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं। अरे मीनू, ओ मीनू, उठ उठ, देख क्या हो रहा है। अरे बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अरे रे रे, ये क्या शुरू हो गया? हाय हाय, अभी मैं कहती थी अनाप शनाप खर्च मत कर खाने में, लेकिन तू तो जीभ की चटोरी है ना। अब देख क्या होगा। अरे ले, ये पानी भी आने लगा, चल बर्तन लगा। अरे रे रे, इतने बड़े जगह पे हमारे पास तो 2-4 बर्तन ही हैं, वो नहीं लगने वाले, हमें रात कोने में गुजारनी होगी। देखो तो क्या हाल हो गया है।
अरे रे, इस मुई लालटेन को भी अभी ही बुझना था। देख तो ये बुझ गई। हाँ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। मैं पहले से कहती थी, लेकिन तूने सुना नहीं। अब ऊपर वाले से कह कि सही सलामत ये रात गुजर जाए। अब सुबह देखना होगा क्या होता है। अरे अब क्या होगा। अरे रे, देख अब जो हो गया सो हो गया। चल हम गांव में घूम घूम कर भीख मांगना शुरू करते हैं, अब उसी से कुछ होगा। चलो फिर। अरे रे, क्या बात है बाबू, यहाँ क्यों आ रहे हो? कुछ दान देना है क्या? अरे क्या बताऊं, बड़ी शर्म आ रही है। तुम लोग तो खुद भिखारन हो, लेकिन ना मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो अगर तुम्हारे पास हो तो। अरे रे, हम तो खुद भीख मांगते हैं, आपको कहाँ से पैसे दे दें? अरे बाबू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप चाहो तो इसे ले सकते हैं और आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अरे पागल हो गई है क्या? हमारे घर की छत तो वैसे ही उड़ गई है और तू पैसे इन्हें दे रही है। अरे मैं वापस आऊंगा तो मैं पैसे लौटा जाऊंगा। तुम लोग समझो, गांव में मुझे कोई दिख नहीं रहा है, बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे घर जाना है। अरे रे, मैंने कितनों को देखा है, कौन आता है पैसे वापस करने? तुम भी नहीं आओगे, मुझे खूब अच्छे से पता है। अरे देखो, अब भरोसा है तो मुझे कुछ मदद कर दो। अरे रे, मुझे भरोसा है, आप ये लो पैसे लो, चाहो तो लौटाना, नहीं चाहो तो मत लौटाना। ये लो, आप जाओ। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तू तो है ही बेवकूफ, हमारे घर की छत टूटी पड़ी है, तुझे उसकी चिंता नहीं है, बस भलाई करने के लिए लगी पड़ी रहती है। तू तो खुद भीख मांग कर खाती है, फिर क्यों इतना दूसरों की भलाई के लिए लगी रहती है? अरे तू न मीनू कभी नहीं सुधरेगी। अरे क्या पता वो मुसीबत में था तभी तो मांग रहा था, वरना हम भीख मंगों से कोई क्यों मदद मांगेगा? जाने देना। लेकिन मैं कह देती हूँ, वो तुझे पैसे नहीं लौटाने वाला। अरे ना लौटाए, जाने दे, मैं उतना नहीं सोचती। ऊपर वाला ने अगर किसी को भेज दिया है तो मैं बस मदद कर देती हूँ, बाकी ऊपर वाला जाने। पता नहीं, तू तो अजीब मिट्टी की बनी हुई है। चल अब हो गया शाम और पैसे तो तेरे खत्म हो गए हैं। आज भी हमें उस टूटी मड़ैया में रात बितानी होगी। अरे जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। और सुन, खाना भी खत्म हो रहा है। बड़ी दानवीर बनी फिरती है। पैसे रहते तो अभी राशन नहीं आता। तू ना सुबह की बात भूली नहीं है, अभी तक पीछे पड़ी हुई है। अरे कल कहीं न कहीं से पैसे मिल जाएंगे, उतना परेशान मत हो, जो पका है वो खा ले। अरे क्या बात है बाबू, आज फिर कोई मदद चाहिए क्या? अरे नहीं, तुमने मेरी मदद उस दिन कर दी, रोज रोज मैं मदद क्यों मांगने आऊंगा? अरे आज तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुमने मेरी मदद कर दी थी बड़े मुसीबत के समय में। ये देखो, 2 कंगन है मेरे पास, सोने के ये कंगन है, इन कंगनों को रख लो। अरे ये तो बहुत कीमती होंगे, मैं इसका क्या करूँगी?
नहीं नहीं, मुझे ये कंगन नहीं चाहिए। अरे देखो, मैं अकेला हूँ अपने परिवार में, कोई है भी नहीं, इन कंगनों को पहनने वाला भी कोई नहीं है। तुम चाहो तो इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हो, रख लो इसे, मेरी तरफ से इनाम समझ लेना। अरे बाबू, इतनी कीमती चीज। अरे रख लो, तुम बहुत अच्छी हो, और समझ लो कि ऊपर वाले ने मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा दिया है, बस इसे रख लो। देख, तू कहती थी ना इनाम नहीं मिलता है, अच्छे कामों का कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है मीनू। अरे रे, वो तो देख ही रही हूँ। चलो बढ़िया है। हाँ, चलती हूँ मैं अब घर। अरे क्या हुआ, रुकेगी नहीं? अरे तुझे सोने की चूड़ियाँ मिल गई, उसके बाद भी रुकेगी? चल अब यहाँ से। अरे मीनू मौसी, क्या कर रही हो? अरे रे, कपड़े धो रही हूँ बिटिया। क्या करूँगी, किस्मत में यही है। अरे मैंने कुछ सुना है, क्या वो सच है? अरे रे, क्या सुन लिया तूने? अरे मौसी बता भी दो। तो लगता है सोने की चूड़ियों की बात तुझे पता चल गई है। अरे मैंने तो यूं ही तुक्का मारा था। हाँ, अब पता तो चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। अरे रे, वो झुमरी है ना, उसे शहर के एक बाबू ने सोने की 2 चूड़ियाँ इनाम में दिया है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो तू अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल लेती मौसी? अरे रे, मैं किस्मत कैसे बदल लूं? अरे मौसी, चुरा ले उस सोने की चूड़ियों को, तेरा तो पासा पलट जाएगा, दिन फिर जाएंगे। हैं, चोरी कर लूं मैं? अरे रे, चोरी नहीं होगी मुझसे तो फिर यूं ही भीख मांगते मांगते मर जाएगी, और क्या होगा? लेकिन मुझसे कौन खरीदेगा? अरे मैं खरीद लूंगी, परेशान क्यों हो रही है? अगर सोने की चूड़ियाँ हैं तो बस चुरा तो सही, मैं खरीद लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कल चुरा लाऊंगी। ठीक है, मैं भी आऊंगी। चलो। अरे कहाँ चली गई थी? एकदम दोपहर में गई है, शाम को आ रही है। चल खाना खा। अरे हाँ, खाती। अरे रे, खा रही हूँ ना। क्या बात है मीनू, बहुत चुप है? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे वाह, इसे अब मैं छिपा कर रख लेती हूँ। अरे मीनू, देखना सोने की चूड़ियाँ नहीं दिख रही है। सोचा था आज बेचकर पैसे ले आऊंगी, कहाँ गई? अरे रे, यहीं कहीं होंगी, तू भूल गई होगी, रख कर अच्छे से ढूंढना। नहीं, मैंने कब से ढूंढना शुरू किया है, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। आहा, लगता है तेरे भाग्य में नहीं था। छोड़, जाने दे, सही कह रही है, मेरे भाग्य में शायद नहीं था। चलते हैं भीख मांगने। हाँ, चल। अरे कैसी हो झुमरी? ठीक हूँ बाबू, लेकिन मुझसे एक भूल हो गई है। आपकी दी हुई अमानत मैं संभाल कर नहीं रखने सकी, मुझे माफ करना बाबू। आपने जो सोने की चूड़ियाँ दी थी वो मेरे घर से चोरी हो गई है। चोरी हो गई? अरे ये कैसे चोरी हुआ? तुम, मैं और ये, इन तीनों के अलावा तो कोई नहीं जानता। हाँ बाबू, लगता है मेरे किस्मत में नहीं थी। जाने दो बाबू, चली गई तो चली गई, मेरे किस्मत में जो होगा वही न होगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं बाबू, कोई मदद नहीं करनी है, मेरे किस्मत में जो होगा वही होगा। आपने इतनी बातें बोल दी, यही बहुत है। मैंने सुना है तुम्हारा घर टूट गया है बारिश में, तुम कहो तो मैं बनवा दूँ। नहीं बाबू, वो मैं किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा लूंगी। अब मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है।
अरे बाबू, आज फिर आए हो आप? अरे हाँ, आज तुम्हारी वो साथी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आज वो घर पे ही रुक गई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताने आया था, मैंने ना जो चूड़ियाँ तुम्हें दी थी वो नकली थी। गलती से नकली चूड़ियाँ आ गई थी। असली चूड़ियाँ मेरे पास अभी भी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं नहीं बाबू, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे रे रे, आप बाबू घर क्यों आए हैं? अरे मैं सोच रहा था वो नकली चूड़ियाँ रह गई थी। मैं असली चूड़ियाँ देने वाला था झुमरी को, लेकिन वो ले नहीं रही है। तो वो नकली चूड़ियाँ थी? हाँ, वो नकली चूड़ियाँ थी। असली आप देना चाहते हो? हाँ, लेकिन अगर मुझे नकली मिल जाए तभी तो मैं असली दूंगा ना। मेरे पास है। अच्छा, तुम्हारे पास चूड़ियाँ हैं? हाँ। लेकिन वो चूड़ियाँ तो चोरी हो गई थी, तुम्हारे पास कैसे आई? लगता है ना चोर को पता चल गया होगा कि ये नकली चूड़ियाँ हैं, इसलिए उसने छोड़ दिया। अच्छा, तब तो जो चोर है उसे पकड़ना चाहिए। बाबू अब छोड़ो ना, चोर तो चला ही गया ना। नकली चूड़ियाँ भी मिल गई हैं, असली चूड़ियाँ भी आपके पास हैं, तो आप मुझे असली चूड़ियाँ दे दो ना। अरे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आने दो। मैं चाहता हूँ कि झुमरी के सामने तुम्हें दे दूं और तुम लोगों का यह घर भी बनवा दूं। क्यों? ये तो बड़ी अच्छी बात है बाबू। अच्छा ठीक है भाई, कल आऊँगा जब तुम दोनों रहोगी यहाँ पे। ठीक है बाबू। अरे तुम दोनों यहीं पे हो? अरे बाबू, आज आप यहाँ आ गए? हाँ, मैं यहाँ आया हूँ सोने की असली चूड़ियाँ लेकर। दो भाई, नकली चूड़ियाँ कहाँ हैं? ये लो बाबू, नकली चूड़ियाँ। ओह, तो तुम ही हो चोर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अभी राजा जी के पास ले जाऊँ। ये क्या कह रहे हो? अरे झुमरी, तुम्हारी चूड़ियाँ इसने ही चुराई है और ये नकली नहीं, असली चूड़ियाँ हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हें जेल में ठूस दूँ। नहीं नहीं बाबू, ऐसा मत करो। ये तो अकेली थी है जो मेरे साथ की है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, सब चले गए हैं। अब ये भी चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। माफ करो बाबू, और ये सोने की चूड़ियाँ ले जाओ, यही सब मुसीबत की जड़ है। अरे तुम पक्का हो? हाँ, मैं पक्का हूँ, आप ले जाओ। अरे रे, मुझे माफ कर दे झुमरी, मैं लालच में आ गई थी। कोई बात नहीं है, तेरे सिवाय मेरा है कौन। मैं तो सोच रही थी वो सोने की चूड़ियाँ बेचकर घर बनवाऊंगी, लेकिन तूने चुरा लिया। मुझे समझ में आ गया ये बहुत बड़ी लोभ की चीज है, इसलिए अब हम रूखा सूखा खाएंगे लेकिन लोभ नहीं करेंगे। अरे रे, तू ठीक कह रही है, माफ कर दे मुझे। अरे माफ कर दिया तुझे, चल अब। चिड़िया के अनार के पेड़ पर बहुत सुर्ख और पके हुए अनार लगे हुए थे, इसलिए चिड़िया अपने पेड़ से अनार तोड़कर उनका जूस बेचने लगी थी। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारा अनार का जूस बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा अनार का जूस मैंने पूरी जिंदगी में नहीं पिया। मिट्ठू भैया, मेरे पेड़ के अनार बहुत मीठे होते हैं और मैं अपने जूस में कोई भी मिलावट नहीं करती हूँ। चिड़िया के पड़ोस में कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत आलसी थे। वो कोई काम धंधा तो करते ना थे, इसलिए उनके पास इतने पैसे तो ना थे कि वो चिड़िया से अनार का जूस लेकर पी सकते थे। गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मुझे एक गिलास अनार का जूस उधार तो दे दो। गोरी, अभी तो तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं, रोज रोज मैं उधार नहीं कर सकती। अगर अनार का जूस पीना है तो पैसे लेकर आओ। गोरी कौवी चिड़िया की बहुत विनती करती है, मगर चिड़िया तो अब उससे उधार करने वाली नहीं थी। कालू जी, आज चिड़िया ने बहुत इंसल्ट की है मेरी।
सबके सामने एक गिलास अनार का जूस नहीं दिया। अगर रोज रोज उधार करोगी तो कौन देगा तुझे मुफ्त का माल? तो फिर तुम कमाई करो, अगर तुम कमा कर लाओगे तो फिर ही मेरे पास पैसे होंगे ना। फिर कौवा घर से काम ढूंढने जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया मुझे काम पर रख लो, मेरे घर में ना भोजन है और ना ही पैसे। चिड़िया को भी खाली गिलास धोने के लिए काम वाले की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया कौवे को काम पर रख लेती है। पहले दिन तो कालू कौवा बहुत अच्छे से काम करता है। वो सारा दिन गंदे गिलास साफ करता है और शाम को चिड़िया उसे कुछ पैसे दे देती है। कालू जी, चिड़िया ने खुद इतने पैसे कमाए और तुम्हें सिर्फ 100 रुपए ही दिया है। मैं काम पर लगा हूँ चिड़िया के पास, मैंने उसके काम में हिस्सा नहीं रख लिया। कालू जी, चिड़िया ने अपना घर भी बना लिया है। कालू जी, क्यों ना हम भी जंगल में अनार का जूस बेचने लगे। गोरी, बात तो तेरी ठीक है। कालू जी, मैं कल अपनी माँ वाले जंगल से अनार ले आऊंगी और अब हम भी चिड़िया का मुकाबला करेंगे। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल जाती है और वहाँ से कुछ अनार लेती है, मगर गोरी के अनार पूरी तरह पके हुए नहीं थे। कौवा और कौवी अनार का जूस बेचना शुरू करते हैं। अनार का जूस, मीठा मीठा अनार का जूस। चिड़िया गंदी है, उससे कोई जूस न ले। सब पक्षी हमारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट जूस पिए। कबूतर गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, मुझे 1 गिलास अनार का जूस दे दो। गोरी कौवी कबूतर को 1 गिलास अनार का जूस देती है। गोरी, तुम्हारे अनार का जूस का रंग तो इतना लाल नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा ये जूस। गोरी डंडा निकाल लेती है। गंदे आंखों वाले कबूतर, अब ये जूस लाल है या पीला, ये तुम्हें पीना ही होगा। हाँ, डरते हुए कबूतर गोरी कौवी से जूस लेकर पी लेता है। छी छी, इतना बुरा जूस था, ना रंग ना स्वाद। छी छी। फिर गोरी को कालू कौवा सारा दिन बैठे रहते हैं, मगर कोई भी ग्राहक नहीं आता। कालू जी, किसी तरह चिड़िया की रेसिपी का खोज लगाओ कि चिड़िया कैसे जूस को लाल करती है। हमारे जूस का रंग चिड़िया जैसा लाल नहीं है। ये तो बहुत आसान है। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा चिड़िया के ठेले के पास पेड़ के पीछे छुप जाता है। चिड़िया भी कालू कौवे को देख लेती है और चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। पहले निकालेंगे अनार से दाने और फिर इनका निकालेंगे जूस। थोड़ा सा नमक मिलाकर 2 चम्मच लाल मिर्ची के डालकर जूस को लाल कर लेंगे। ये रही मेरी सीक्रेट रेसिपी। ऐसे चिड़िया कौवे को दिखाकर जूस बनाती है। जान ली, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली है। फिर कालू कौवा भागा भागा गोरी के पास जाता है। गोरी गोरी, मैंने देख लिया चिड़िया कैसे लाल लाल अनार का शरबत तैयार करती है। फिर कौवा और कौवी अनार का जूस निकालकर उसे लाल करने के लिए उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के डाल देते हैं। कालू जी, सच आज हमारा शरबत भी चिड़िया जैसा लाल है। फिर गोरी कौवी अनार का शरबत बेचने लगती है। जूस जूस, लाल लाल अनार का जूस, मीठा मीठा जूस। माही चील थकी हुई थी, वो गोरी कौवी के पास आती है। कौवी कौवी, मुझे 1 गिलास अनार का जूस तो दे दो। लो चील दे, आज तो स्पेशल रेसिपी से बनाया है हमने अनार का जूस। चील एक ही घूंट अनार का जूस पीती है और उसे खांसी शुरू हो जाती है। गोरी की बच्ची, ये कैसा जूस है, एकदम कड़वा। ऐसा कहकर माही चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल कबूतर की ईद थी और आज सभी पक्षी मिलजुल कर कबूतर और कबूतर की ईद मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिट्ठू मिट्टू, जल्दी चलो, आज हम सब मिलकर कबूतर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे। वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। चिड़िया, क्या कल
मिट्ठू भैया, कबूतर भी तो अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारी दिवाली और होली मनाने आया था, इसलिए हम सब भी कबूतर की ईद की खुशियों में शरीक होंगे। फिर चिड़िया और मिट्ठू कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे, जिन्हें दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, जो भी हो जाए, मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गोरी, मिट्ठू, तोता और चिड़िया भी इस बार कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम को वो सब पहाड़ों पर ईद का चांद देखने के लिए जा रहे हैं। मैं भी आज उन्हें ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गोरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल सागर पर सो रहा था। गोरी शरारती बादल को आवाज देती है, शरारती बादल, मेरे दोस्त कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है? भूल गए हो शरारती बादल, हम आपके दोस्त ही हैं शैतान कौवे। हम एक काम से आपके पास आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है कौवे? वो बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सब पक्षी मिलकर ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? यार शरारती बादल, सुनो तो, आप हमारे साथ चलो और जाकर चांद के सामने बैठ जाओ। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगा कबूतर अपनी ईद। बहुत शरारती हो शैतान कौवे, मगर बदले में मुझे मीठा मीठा नारियल का पानी तो दोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवों की बात मान जाता है और उनके साथ चलता है। सब पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अभी थोड़ी देर में चांद नजर आ जाएगा और कबूतर हम सब एक दूसरे के पंखों पर मेहंदी लगाएंगे। मगर ये क्या, आसमान पर तो बादल आ गया है। मगर अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा भी शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू जी, देखो तो कैसे सब पक्षी चांद देखने के लिए जमा हैं। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना ले। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारत का पता चल जाएगा। ऐसे शरारती बादल और दुष्ट कौवे ने उन सभी पक्षियों को ईद का चांद देखने नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।